अर्धचालक, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। धातुओं यानी चालकों, रोधियों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोस के क्रिस्टल में परमाणु समूहबद्ध होते हैं। उनके ऊर्जा स्तर अनाकर्षण के कारण परिवर्तित होते हैं तथा ऊर्जा बैंड प्राप्त हो जाते हैं। संयोजी बैंड। संयोजी बैंड वह ऊर्जा बैंड होता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा होता है तथा चालक बैंड अपूर्ण भरा होता है और कुछ ऊर्जा रिक्तता द्वारा संयोजी बैंड से अलग रहता है। निषेध ऊर्जा रिक्तता। निषेध ऊर्जा रिक्तता ऊपरी भरे हुए ऊर्जा स्तर और निचले अपूर्ण भरे ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतर होता है। दूसरे शब्दों में यह संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर होता है। चालक की स्थिति में यह शून्य होता है। कोई पदार्थ विद्युतीय चालित हो सकता है यदि एक इलेक्ट्रॉन निषेध ऊर्जा रिक्तता द्वारा संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाए। किसी रोधी की स्थिति में निषेध ऊर्जा रिक्तता बहुत अधिक 6 से 7 eV होती है तथा अर्धचालकों की स्थिति में इसका मान बहुत कम लगभग 1 eV होता है। नैनो अर्धचालकों में धारा। इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अंत अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर GE या SI 0 के ताप पर एक रोधी की तरह व्यवहार करता है। इसमें आवेश वाहक होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घनत्व होल्स के संख्या घनत्व के बराबर होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप वृद्धि से घट जाता है। बाह्य या अशुद्ध अर्थात डोपित अर्धचालक। डोपिंग सेमीकंडक्टर किसी अर्धचालक की चालकता इसमें अशुद्धियां मिलाकर बढ़ाई जा सकती है तथा अंत अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। बाह्य अर्धचालक अंत अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने के पश्चात प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है जबकि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तत्वीय अर्धचालक है जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। संयोजी यानी कंपाउंड अर्धचालक CDS-INP किसी अर्धचालक की विशिष्ट चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। पीएन संधि। पीएन संधि का निर्माण जब p अर्धचालक को उचित विधि से n अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो पीएन संधि बनती है। संधिरोधिका पीएन संधि के दोनों तरफ का वह भाग जिसमें गतिहीन अविन्यास रहते हैं। इनके कारण उत्पन्न हुए विभवांतर को निरोधी विभव कहते हैं। अर्धचालक डायोड। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक बायसिंग के अंतर्गत अर्थात जब P को स्रोत के पॉजिटिव से और N को स्रोत के नेगेटिव से जोड़ा जाता है तो पीएन डायोड से सतह धारा प्रवाहित होती है। पीएन संधि डायोड पश्चात बायसिंग के अंतर्गत अर्थात जब P को स्रोत के Y से और N को स्रोत पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो पीएन डायोड से धारा का प्रवाह तकरीबन रुक जाता है। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलती है उसे दृष्टकारी कहते हैं यानी रेक्टिफायर कहते हैं। जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के प्रवर्तन पर कार्य करती है। जैसे नंबर 1 फोटो डायोड, दूसरा प्रकाश उत्सर्जन डायोड, तीसरा सौर सेल या प्रकाश वोल्टाइक युक्ति। संधि ट्रांजिस्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब एक तरह के मादित अर्धचालक की पतली परत को
दूसरी तरह के मादित अर्धचालक की परतों के बीच रखा जाता है तब संधि ट्रांजिस्टर की संरचना होती है। ट्रांजिस्टर आमतौर पर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर को मुख्यतः नंबर एक स्विच के रूप में, दूसरा एक प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। संग्राहक धारा में अल्प परिवर्तन तथा संबंधित आधार वोल्टता में अल्प परिवर्तन का अनुपात प्राचालकता कहलाता है। जेनर डायोड इसमें इसकी पक्ष अभिनीति में एक निश्चित वोल्टता के पश्चात धारा एकाएक बढ़ती है। इसके इस गुण के कारण यह वोल्टता नियामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फोटोडायोड इसमें उत्पन्न विद्युत धारा इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यह प्रकाश की तीव्रता मापने में सहायक होता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड इसमें बाह्य वोल्टता द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित के कारण प्रकाश का उत्पादन होता है। ट्रांजिस्टर के प्रतीक ये ई इमीटर है और ये सी कलेक्टर और बी बेस है। यहाँ ई सी कलेक्टर है, ई एमीटर है और बी बेस है। संचार व्यवस्था सूचना तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित करने तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया संचार व्यवस्था कहलाती है। संचार व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण प्रकार एनालॉग तथा डिजिटल संचार है। एनालॉग संचार में प्रसारित की जाने वाली सूचनाएं व्यापक रूप से सतत तरंगबद्ध होती है, जबकि डिजिटल संचार में सूचनाएं विभक्त स्तर की होती है। संचार व्यवस्था की तीन मुख्य इकाइयां हैं: प्रेषित संचार माध्यम तथा अभिग्राही। संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, लाइन संचार माध्यम। इसमें प्रेषी तथा अभिग्राही के बीच दो तार केबल या प्रकाश तंतु पाइप होते हैं। और दूसरा, अंतरिक्ष संचार में प्रेषी तथा ग्राही के बीच अंतरिक्ष अथवा मुक्त आकाश होता है। यह संचार निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भूतरंगे। दूसरा, अंतरिक्ष तरंगे। तीसरा, व्योम या आकाश तरंगे। भूतरंगे पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रबल रूप से अवशोषित कर ली जाती है, अतः ये अधिक दूर के संचार के लिए उपयुक्त नहीं है। यह संचार 500 किलोहर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर ही संभव है। अंतरिक्ष तरंगे ये तरंगे प्रेषित से ग्राही तक ऋजु रेखीय पथ पर चलती है, अतः इनमें संबंधित संचार दृष्टि रेखा संचार भी कहलाता है। इसकी पारस इकाई 40 किलोमीटर तक सीमित है। ये तरंगे यूएचएफ तथा वीएचएफ क्षेत्र में संचार के लिए उपयुक्त है। व्योम अथवा आकाश तरंगे ये वे रेडियो तरंगे हैं जो आयन मंडल से प्रवर्तित हो जाती है। 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगे आयन मंडल से प्रवर्तित होती है। 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे आयन मंडल को पार कर जाती है तथा पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित नहीं होती। सूचना का समान अर्थ संकेत यानी सिग्नल, माहित, इंटेलिजेंस या आंकड़े, डाटा आदि है। सूचना मात्रा, लंबाई, ऊर्जा की तरह एक विशेष अर्थ आदि को निरूपित करती है, अतः यह एक मापनीय भौतिक राशि है। टेलीफोन संचार की इस विधि में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा सकती है। अनुलिपि फैक्स इसका पूर्ण रूप है प्राकृतिक टेलीग्राफ और इंग्लिश में फैसिमाइल टेलीग्राफ। संचार की इस व्यवस्था में दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति दूर स्थित स्थानों को भेजी जाती है। ईमेल आजकल सूचनाओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रति या चित्र को कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से भेजने
की एक महत्वपूर्ण विधि है, उसे ईमेल कहते हैं। टेलीप्रिंटिंग, टेलीप्रिंटिंग यह टेलीग्राफी की आधुनिक विधि है जिसमें मूल पाठ को दूर स्थानों के लिए प्रेषित किया जाता है। मोबाइल, यह मूल रूप से एक छोटा बिना तार के टेलीफोन है जिसके माध्यम से सूचनाओं तथा संदर्भों का आदान प्रदान होता है तथा टेलीफोन की तरह बातचीत भी की जा सकती है या की जाती है। टेलीफोन की तरह भी बात की जाती है। प्रमुख शब्दावली। अनुरूप सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, यह किसी क्षण एक सतह सिग्नल का मान है जो महत्तम तथा न्यूनतम मानों के पारस में स्थित होता है। उदाहरण के लिए ज्या साइन वेव। अंकक सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, यह एक असतत सिग्नल मान होता है जो पूर्व निर्धारित स्तरों पर उपस्थित होता है। यह सतत मान युक्ति नहीं होता। कूट बनाना, एनकोडिंग, यह किसी सूचना को अनुरूप अथवा अंकन रूप में बदलने की क्रिया है। ट्रांसड्यूसर, यह एक युक्ति है जो एक भौतिकी राशि को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है तथा विलोमता इसको उल्टा भी कर देती है। छिन्नता, एटेंटुएशन, किसी विद्युत तरंग के किसी माध्यम में गति करने पर उसकी शक्ति में आने वाली कमी होती है। बैंड की चौड़ाई, किसी सिग्नल की आवृत्ति स्पेक्ट्रम में न्यूनतम आवृत्ति तथा महत्तम आवृत्ति के मध्य का अंतर बैंड की चौड़ाई कहलाता है। पुनरावर्तक, मुख्य संप्रेषक तथा मुख्य ग्राही के मध्य में संप्रेषक पुनरावर्तक कहलाते हैं। प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, प्रसारण माध्यम की बैंड चौड़ाई। समकक्ष केबल की बैंड चौड़ाई 750 मेगाहर्ट्ज होती है। प्रकाश तंतु की बैंड चौड़ाई 10⁻11 हर्ट्ज होती है, 10⁻11 हर्ट्ज होती है। सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी LF 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक होता है। मीडियम आवृत्ति MF 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी HF या शॉर्ट वेव 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। अति उच्च आवृत्ति VHF 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। परा उच्च आवृत्ति UHF 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। सुपर उच्च आवृत्ति माइक्रोवेव 3000 मेगाहर्ट्ज से 30,000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। सुपर उच्च आवृत्ति। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता, किसी बाइट में बीट की संख्या में वृद्धि के साथ ही कोड संयोजन की संख्या बढ़ती है, अर्थात n बराबर 2x, जहां x किसी बाइट में बीट की संख्या है। किसी प्रचलित 8 बिट के बाइट में n बराबर 2⁸ बराबर 256 कोड संयोजन हो सकते हैं। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। BER का मतलब बीट त्रुटि अनुपात, यानी इसका हिंदी मतलब बीट त्रुटि अनुपात है। मोडेम का प्रयोग मॉड्यूलेशन तथा अनधिमिश्रण में होता है। शोर कम करने के लिए प्राथमिकता देता है। कला मॉड्यूलेशन तथा आवृत्ति मॉड्यूलन। अंकेकीय संचार निकाय में समानता प्रयुक्त शिफ्ट कुंजी प्रेषण है। FSK ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है ट्रांसड्यूसर। तनुकरण का मापन किया जाता है डेसिबल से। आंतरिक संचार में होता है प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यक्तीकरण। आयन मंडल होता है पृथ्वी से ऊपर 80 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉजिक गेट एनालॉग सिग्नल, वह संकेत यानी वह सिग्नल जो
समय के साथ लगातार अपने न्यूनतम तथा अधिकतम मानों के बीच सतत रूप से परिवर्तनशील बना रहता है एनालॉग संकेत कहलाता है। वह परिपथ जो इस प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करता है अथवा अपने में से होकर गुजरने देता है एनालॉग परिपथ कहलाता है। डिजिटल संकेत, डिजिटल संकेत, डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल जिसमें धारा अथवा वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल दो मान प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल कहलाता है। वह पथ जो इस प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करता है अथवा अपने में से होकर गुजरने देता है डिजिटल परिपथ कहलाता है। दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सुनिश्चित 10 अंक होते हैं। ये अंक ही दशमलव संख्या प्रणाली में किसी भी संख्या को निरूपित करने में प्रयुक्त होते हैं। इस संख्या प्रणाली में लिखी गई संख्या का प्रत्येक अंक दो अर्थ रखता है। नंबर 1 संकेत मान, सिंबल वैल्यू। ये 0 से 9 तक का अंक होते हैं। दूसरा स्थानीय मान, पोटेंशियल वैल्यू। प्रत्येक अंक का यह मान 10 की एक विशेष घात का मान होता है, इसलिए दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। किसी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर के अंकों के अस्थायी मान 10 की 0, 1, 2 घातें चढ़ाकर तथा दाईं ओर के अंकों के स्थानीय मान 10 की -1, -2, -3 घातें चढ़ाकर प्राप्त किए जाते हैं। कोई भी दी गई दशमलव संख्या उसके अंकों के संकेत मान तथा उनके संगत स्थानीय मान के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए इसे इस तरह तोड़ के लिखते इसे ही बाइनरी सिस्टम कहते हैं। दशमलव संख्या इसे इस तरह लिखा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। इस संख्या प्रणाली में दो सुनिश्चित अंक होते हैं, 0 और 1। इस प्रणाली में कुछ अंकों की संख्या 2 होने के कारण इस संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है। इस संख्या प्रणाली में 0 और 1 के अंकों को बाइनरी अंक या बिट कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा निवेशित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के ट्रांजिस्टर केवल दो अवस्थाओं ऑन तथा ऑफ को ही स्वीकार करते हैं, जिनके संगत बाइनरी अंक 0 तथा 1 होते हैं। इस संख्या प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार को 0 तथा 1 बाइनरी अंकों की श्रृंखला द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 10, 101, 110 आदि, जिनको क्रमशः 1001 तथा 110 पढ़ा जाता है। यदि कोई संख्या 1010.11 है तो इसमें डॉट को बाइनरी बिंदु कहते हैं। इसको 1010 बाइनरी बिंदु 11 पढ़ा जाता है। बाइनरी संख्या का आधार 2 होने के कारण बाइनरी संख्या 110 बाइनरी बिंदु 1 को इस तरह तथा 101 को इस तरह भी लिखा जाता है। बाइनरी संख्या में बाइनरी बिंदु को बाईं ओर के अंकों के स्थानीय मान 2 की क्रमशः 0, 1, 2 घातें चढ़ाकर तथा दाईं ओर के अंकों के स्थानीय मान 2 की -1, -2, -3 घातें चढ़ाकर प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बाईं ओर और बाइनरी बिंदु दाईं ओर ये अंक है 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1। तो इसे ये इधर ये बाइनरी बिंदु है, तो ये इधर से 1, 2, 3 घात चढ़ा के लिखा गया और इधर बाइनरी बिंदु के बाद 2 पर -1, 2 पर पावर -2, 2 पर पावर -3 लिखा जाता है। बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या में पद्धति। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान से गुणा करके प्राप्त गुणनफलों का योग ज्ञात करते हैं। यह योग ही दी गई बाइनरी संख्या के तुल्य दशमलव प्रणाली संख्या होती है। उदाहरण के लिए 101 बाइनरी बिंदु 11
इसको 2, इसे इस तरह तोड़ के लिखते हैं और इसको सॉल्व करके 5.75 होता है। पूर्ण दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। इसके लिए सबसे पहले दी गई दशमलव संख्या में बाइनरी संख्या प्रणाली के आधार 2 का भाग देते हैं तथा भागफल की संख्या को नीचे तथा शेषफल को दाईं ओर लिख लेते हैं। इस भागफल में पुनः 2 का भाग देते हैं तथा प्राप्त नए भागफल को इससे पूर्व प्राप्त भागफल के नीचे तथा शेषफल को नए भागफल के दाईं ओर लिखते हैं। इसी प्रकार 2 से भाग देने की प्रक्रिया तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि भागफल का मान 0 प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार बाइनरी अंकों 1 व 0 के रूप में प्राप्त शेषफलों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने से प्राप्त बाइनरी संख्या दी गई दशमलव संख्या का बाइनरी परिवर्तित रूप होगा। विभिन्नात्मक दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तित। विभिन्नात्मक दशमलव संख्या के बाइनरी संख्या में परिवर्तन। इसके लिए दी गई विभिन्नात्मक संख्या को बाइनरी आधार 2 से गुणा करते हैं तथा गुणनफल में प्राप्त पूर्णांक बाइनरी अंक 1 या 0 जो भी हो को अलग से लिख लेते हैं। गुणनफल के भिन्नात्मक भाग को फिर 2 से गुणा करते हैं तथा फिर गुणनफल में प्राप्त पूर्णांक 1 या 0 को अलग से लिखते हुए पहले बाइनरी अंक के नीचे लिख लेते हैं तथा यह प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि गुणनफल 0 नहीं हो जाता या जब तक यह पता न चल जाए कि यह आगे कभी 0 नहीं होगा। अगर अलग से लिखे गए बाइनरी अंकों को ऊपर से नीचे के क्रम में लिखकर प्रारंभ में बाइनरी बिंदु लगा देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या तुल्य बाइनरी भिन्नात्मक संख्या होगी। नोट: जब दशमलव संख्या में पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भाग दोनों हो तो इसके तुल्य बाइनरी संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या के पूर्णांक भाग तथा भिन्नात्मक भाग के तुल्य बाइनरी संख्या उपयुक्त विधियों से अलग अलग प्राप्त करते हैं तथा फिर संयुक्त कर तुल्य बाइनरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बाइनरी संख्याओं को जोड़ने या घटाने के नियम। जोड़ने के नियम और घटाने का नियम। 0 0 0 0 माइनस 0 घटाते हैं तो 0। 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 माइनस 0 बराबर 1। 0 प्लस 1 बराबर 1, 0 माइनस 0 बराबर 0। 1 माइनस 1 बराबर 0। 1 प्लस 1 बराबर मतलब 2 नहीं 10 होगा। 1 माइनस 10 माइनस 1 बराबर ये 9 नहीं होगा, ये 1 होगा। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वह डिजिटल परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, गेट कहलाता है। ऐसे डिजिटल परिपथ किसी सिग्नल को अपने अंदर से केवल तब तक ही गुजरने देता जबकि कुछ तर्कपूर्ण शर्तें संतुष्ट होती है, अतः यह लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आधारशिला है। इसमें एक या एक से अधिक निवेश होते हैं परंतु निर्गम केवल एक ही होता है। मूलतः लॉजिक गेट निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट। प्रत्येक गेट एक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी प्रक्रिया बूलियन व्यंजकों अथवा सत्यता द्वारा व्यक्त की जाती है। किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी संभव निवेश संयोगों तथा संगत निर्गमों को एक साथ दर्शाती है। और गेट बूलियन व्यंजक a प्लस b बराबर y, जिसका अर्थ है कि निर्गम y निवेश a तथा निवेश b के बराबर है। इसमें 2 या 2 से अधिक निवेश तथा एक निर्गम होता है। जैसे सत्यता सारणी a प्लस b बराबर y होता है तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1 और
1 + 1 बराबर 2 नहीं होगा, ये 1 होगा। यहाँ और गेट में, ये और गेट का प्रतीक चिन्ह है। एंड गेट बुलियन व्यंजक a × b = y, जिसका अर्थ यह है कि निर्गम y निवेश a के बराबर है अथवा निवेश b के बराबर है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक निवेश होते हैं तथा केवल एक निर्गम होता है। सत्यता का प्रतीक a × b = y होता है एंड में। 0 × 0 = 0, 0 × 1 बराबर, ये 0 नहीं 1 होगा, 1 × 0 बराबर ये 0 होगा और 1 × 1 बराबर 1 होगा। नॉट गेट बुलियन व्यंजन a बार बराबर y, जिसका अर्थ है कि निर्गम y निवेश a के बराबर नहीं है। इसमें एक ही निवेश तथा एक ही निर्गम होता है। सत्यता सारणी a बराबर y तो 0 बराबर 1 और 1 बराबर 0। नॉट गेट का ये प्रतीक चिन्ह है। सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट, यह लॉजिक गेट जिसको बार बार प्रयोग करके 3 मूल गेट प्राप्त किए जा सकते हैं सार्वत्रिक गेट यानी यूनिवर्सल गेट कहलाता है। उदाहरण के लिए NAND गेट, नॉर गेट सर्वाधिक गेट सार्वत्रिक गेट है। NAND गेट, यह एंड गेट और नो गेट का संयोजन है। बुलियन गेट y = a × b = a + b, ये NAND गेट का प्रतीक चिन्ह है और सत्यता प्रतीक। 0 × 0 = 1, 0 × 1 = 1 और 1 × 0 = 1 और 1 × 1 बराबर ये 0 होगा। नॉर गेट, यह और तथा नॉट गेट का संयोजन है। बुलियन व्यंजक y = a + b बार = a × b। सत्यता सारणी 0 + 0 + 0 = 1, 0 + 1 = 0, 1 + 0 = 0 और 1 + 1 = 0। ये नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह है। प्रमुख वैज्ञानिक खोज और संबंधित बातें ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये फिजिक्स का 7वां वीडियो समाप्त हुआ।